हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइला के मस्कुलर जो फुट है उसके द्वारा जो लोकोमोशन होता है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकोमोशन के प्रकारों की चर्चा हमने अब तक की है। उसी क्रम में ये पाइला के अंदर पेशीय पाद की बात इसमें अपन कर सकते हैं। जल और थल दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में, यानी कि बिना पानी के और पानी वाली जगह पर पेशीय पाद की सहायता से यह गमन कर सकता है। तो ये एक अलग बात हो गई। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाई नीरीज वाटर के अंदर ही गमन कर सकती है, लेकिन यहाँ ये दोनों तरह से गमन कर सकता है। पेशीय पाद जो होते हैं वो जल और थल दोनों में गमन कर सकते हैं। तो पेशीय पाद वेंट्रल साइड में सिर के नीचे त्रिकोणी व पेशीय संरचना होती है। तो मस्कुलर जो फुट है वो वेंट्रल साइड में सिर के नीचे और त्रिकोणी व पेशीय संरचना है। तो हमने ये जान लिया है कि इसकी जो सिचुएशन है पाइला में वो कहाँ होती है। तो पाइला में पेशीय पाद को खोल के भीतर खींचा जा सकता है। एक विशेषता इसकी ये है कि अपने जो मस्कुलर फुट है उसको भीतर खींचा जा सकता है या बाहर निकाला जा सकता है। ये एक इसमें विशेषता होती है कि पिछले भाग ओपर्क्यूलम पाया जाता है। जब पाद संकुचित होते हैं तो ओपर्क्यूलम का मुंह बंद हो जाता है। जब जो फुट हैं यदि संकुचन की स्थिति में होते हैं तो ओपर्क्यूलम जो होता है उसका मुंह बंद हो जाता है और बाहर प्रसारित किया हुआ पेशीय पाद तिकोना होता है, जिसका शीर्ष पीछे की ओर होता है। इसका जो शीर्ष भाग है वो बैक साइड में इसका मिलता है और ऊपरी भाग चकत्तेदार व निचला सतह चौड़ी व चपटी होती है, जिसे सोल कहते हैं। सोल इसकी बात है। तो ऊपरी भाग जो होता है वो चकत्तेदार और निचली सतह चौड़ी और चपटी होती है। इसी की सहायता से पाइला जमीन पर जहाँ भी वो है ज़मीन पर रेंगता हुआ गति करता है, जिसे हम रेंगना या क्रीपिंग कहते हैं। पेशीय पाद में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। ये किसकी विशेषता है, इसको सेव करने के लिए किसमें म्यूकस ग्लैंड जो होती हैं वो पाई जाती हैं। यूँ म्यूकस ग्लैंड्स की सहायता से ही ये, इसके सहयोग से ही क्रीपिंग की क्रिया, रेंगने की क्रिया, सरकने की क्रिया कह सकते हैं, और निशान जो छोड़ते हैं वहाँ पर जो है ना ये पहचाना जा सकता है कि ये इसका एक म्यूकस ग्लैंड्स का जो पीछे से की ओर जो बनता चला जाता है एक निशान, तो एक म्यूकस पाथ इसको अपन कह सकते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो है श्लेष्मा का श्रवण होता है और फुट में कई पेशीय तंतु आड़े तिरछे फैले रहते हैं। जो मस्कुलर फिलामेंट हैं, तंतु हैं, आड़े तिरछे फैले रहते हैं और जो इसे संकुचनशील बना करके तरंग उत्पन्न करते हैं, जो गमन के लिए मुख्य कारक होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये अपन कह सकते हैं कि ये गमन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है, कारक काम करता है, तो इसको संकुचनशील बनाता है। जो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। पाइला में लोकोमोशन की मैकेनिज्म की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो मैकेनिज्म से पहले हम ये जानेंगे कि इनके जो सोल की बात करी थी हमने, सोल वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। तो पाइला अपनी जो पेशीय सोल की सहायता से क्रॉलिंग क्रिया द्वारा मूवमेंट करता है। विसर्पी इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं, क्रॉलिंग क्रिया द्वारा गति करता है। पेशियों के पीछे से आगे की ओर बार बार संकुचन और शिथिलन
द्वारा तरंग उत्पन्न करके बल प्रदान करता है। तो ये क्या करता है कि जो मसल्स हैं पेशियों के पीछे से आगे की ओर और बार बार संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शंस को कई बार ये रिपीटिशंस करता है और उस रिपीटिशंस के द्वारा ही ये आगे बढ़ने का प्रयास करता है और तरंग उत्पन्न करके बल प्रदान करता है। तो तरंगों के कारण पाइला फुट की सहायता से सतह पर रेंगता है, सरकता है, खिंचता है। इसको कई तरह से अपन इसको कह सकते हैं, जैसे ज़मीन से लग करके कोई घसीटते हुए धीरे धीरे करके निशान बनाते हुए कोई चीज़ आगे चले तो उसको अपन विसर्पी क्रॉलिंग का नाम दे सकते हैं। विसर्पण करते समय श्लेष्मा ग्रंथियों से पीछे की ओर एक म्यूकस पाथ बनता चला जाता है। तो जैसे विसर्पण क्रिया इनके होगी तो इनका जो फुट है उसी स्ट्रक्चर में, उसी स्टाइल में एक म्यूकस पाथ यानी श्लेष्मा का एक रास्ता, एक निशान, जैसे अपन कहते हैं पैरों के निशान टाइगर के निशान होते हैं या दूसरे जंतुओं के निशान अपन पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से पाइला भी अपने निशान या पाथ छोड़ता है, जिससे अपन इसकी रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि यहाँ से पाइला का मूवमेंट हुआ है, गमन हुआ है। और सूख करके एक कठोर हो जाता है, यानी जैसे वो ड्राई होगा, क्योंकि श्लेष्मा आप जानते हो कि लिक्विड की तरह होता है, एक जेल की तरह होता है और एक कठोर तब होगा जब उसको बॉडी से निकल करके वो हवा के संपर्क में आएगा, एयर के संपर्क में आएगा और उस एयर के संपर्क में आने से ही वो कठोर की स्थिति में आ जाता है। तो हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये पाइला का लोकोमोशन है। इस प्रकार एक कालीन की तरह गति करता है जो अत्यंत धीमी होती है, बहुत ही धीमी गति से ये गति करता है। और गति करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इसने इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक इतने समय में गति की है, मूवमेंट किया है। तो उस मूवमेंट का हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं और धीमी गति के कारण यह पथ जो है वो पाइला के गमन को रिकॉग्निशन करता है, दर्शाता है, बताता है कि ये पाइला का कहीं ना कहीं ये पाथवे रहा है। तो इसी श्लेष्मा के सहयोग से इस पाथवे का भी बनना और इसके सहयोग से गति करने की जो स्टाइल है, ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। और मसल्स का इसमें विशेष तरह से रोल होता है कि इनकी जो मसल्स हैं, मस्कुलर जो फुट है यानी टोटल मसल से बना हुआ, कोई इसमें बोन्स नहीं है, मसल्स का है ये। तो मसल्स के द्वारा ही एक आउट ग्रोथ के रूप में ये बाहर निकालता है इसको। और सोल जो होता है, सोल मीन्स जूते का सोल भी कह सकते हैं, लेकिन वो स्टाइल जो है इसकी थोड़ी सी अलग है, चकत्तेदार और निचली सतह इसकी चौड़ी और चपटी होती है। चौड़ी होने से क्या हो जाता है कि ये अपने आप में गति करने में एक आसान तरीका अपनाने की बात इसमें रहती है और रेंगता हुआ, क्रिपिंग करता हुआ उस गति कर सकता है। कैमल की जो गद्दी होती है वो पैर को उठा करके चलता है कैमल, लेकिन ये इसको सरकता हुआ, मान लीजिए कि उस गद्दी धीरे धीरे कैमल की गद्दी को अपन ये कहें कि सरकते हुए गति कर रही है, तो उसी स्टाइल में ये सरकते हुए गति की बात इसमें है। तो पाइला का जो लोकोमोशन है वो भी अपने आप में एक यूनिक है, अलग प्रकार का है, जो कि मस्कुलर फुट के नाम से जानते हैं। और फुट जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका जो
पेशीय जो फुट है उसको अंदर खींचा जा सकता है, यानी एनेमी से सुरक्षा हेतु ये अंदर इसको खींच सकते हैं। जहाँ भी रेस्ट करता है या एक जगह उसको रहना है, एक जगह अगर कोई भी है तो वहाँ पे ये रेस्ट करने की स्थिति में भी होता है। थैंक यू।